हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन चैप्टर से, जो मिल लिया है एसपी बख्शी की किताब से। और पिछली बार जो पेपर हुआ था टीजीटी का, उसमें 5 क्वेश्चन केवल और केवल प्रोनाउन सीरीज से दिए थे उसने, और एक ही एक्सरसाइज से ले लिए थे। आज हम देखेंगे क्या क्या गलतियाँ होती हैं प्रोनाउन से। अब एलटी ग्रेड का जो पेपर हुआ है प्री वाला, उसमें तो ग्रामर पूछी नहीं गई थी, हल्की फुल्की ग्रामर पूछी गई थी। लेकिन टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में ग्रामर मेन रोल निभाएगी, इस बात का ध्यान रखें। ग्रामर अगर अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो उसी को देखते हुए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके रखें। जो भी वीडियो अपलोड हो उसको जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो एक्सरसाइज दिया है, बुक एक्सरसाइज दिया वो ए, जिसमें कह रहा है वो डायरेक्शन स्पॉट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस में कोई गलती है तो आपको करेक्ट करना है। तो देखते हैं क्या गलती है। पहला जो सेंटेंस दे रहा है वो कह रहा है ही पाउट द बुक्स, किताबों को उसने खरीदा, एंड पुट इट इन द बैग, और कहाँ रख दिया? बैग में रख दिया। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, अब उसने किताबें खरीदी बहुत सारी। अब जो बहुत सारी किताबें रखी हैं, खरीदी हैं, बुक्स है, नाउन बहुवचन है, तो किताबें रखी भी बहुत सारी होंगी। तो यहाँ इट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ आपका देम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें रखी हैं उसने। तो यहाँ देम का प्रयोग एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देम का प्रयोग एकदम सूटेबल है, देम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा किताबें हैं। उसने किताबें खरीदी और उन्हें बैग में रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सर्वेंट्स शुड एक्वाइट इफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। तो इसमें देखना पड़ेगा क्या गलती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जो एक्वाइट है, आप देख पा रहे होंगे सिविल सर्वेंट, इसका मतलब है सेंटेंस का सिविल सेवकों को आम आदमी की सेवा में, सिविल सेवकों को आम आदमी की सेवा में अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करना चाहिए। अब यहां से आता तो सही है। एक्वाइट जो होता है ये अपने साथ क्या लेता है, ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखें, अगर सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ देम शैल बीज हो जाएगा। यहाँ आपका देम शैल बीज हो जाएगा, देम शैल बीज एकदम करेक्ट आंसर होगा, देम शैल बीज। क्योंकि जो एक्वाइट है ये क्या लेता है अपने पास? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। इसका मतलब होता है परफॉर्म ड्यूटी, कर्तव्यों को निर्वाह करना। इसका मतलब होता है कर्तव्यों का निर्वाह करना, कर्तव्यों को निभाना। तो यहाँ क्या आ जाएगा और आएगा कहाँ पर? ये आएगा एक्वाइट के बाद आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सिविल सर्वेंट्स शुड एक्वाइट देमसेल्व्स एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ द कॉमन मैन। तो एक्वाइट के बाद देमसेल्व्स एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर ऑलवेज एडवाइसेस मी। मेरे पिताजी हमेशा क्या देते हैं? सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? डैट की आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज। कहते हैं कि बुरे बच्चों से दूर रहो, गलत बच्चों से क्या रहो? दूर रहने की सलाह देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे जो कीप है, जो कीप होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इसके बाद नहीं होता है। तो बस यही गलती है। माई फादर ऑलवेज एडवाइसेस मी टू एंड डेट आई शुड कीप फ्रॉम। तो यहाँ से क्या गलत हो जाएगा? माई सेल्फ को ड्रॉप कर देंगे। माई सेल्फ की कोई ज़रूरत नहीं है। कीप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है इसके बाद। तो कीप के बाद माई सेल्फ को हटा देंगे और इतना हो जाएगा कीप फ्रॉम बैड बॉयज। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है दूर रहना। ये पूरी फ्रेज है, करेक्ट ईडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विल एवरी चांस दैट कम्स योर। क्वेश्चन नंबर 4 है एवरी
every chance that comes your way, lest you should repent in the long run. आप ध्यान से देखेंगे, अब इसमें क्या गलती है इसमें, तो ये एबल है, इसका मतलब है, सेंटेंस का मतलब हर अवसर का लाभ उठाओ, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। एबल जो होता है वो अपने बाद एक तो लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, और अपने बाद प्रेपोजिशन का भी प्रयोग होता है, ऑफ प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो जरूर आएगा। तो क्या रिफ्लेक्सिव आएगा? योर सेल्फ। क्या आएगा? योर सेल्फ, क्योंकि ये इंपरेटिव वाक्य है, ये आपका इंपरेटिव वाक्य है, और इंपरेटिव वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्या आएगा? योर सेल्फ, योर सेल्फ आएगा। योर सेल्फ भी होता है और सेल्फ भी होता है, अपनी क्या आएगा? योर सेल्फ आएगा, योर सेल्फ आएगा, और उसके बाद प्रेपोजिशन क्या आएगा? ऑफ आएगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि एबल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और क्या आएगा इसके बाद? और इसके बाद आपका प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें गलती क्या है? तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, एबल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस दैट कम्स योर वे, लेस्ट यू शुड डिपेंड इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फ्रेंड एंड सी। अब इसमें तो आप गलती पहचान रहे होंगे अच्छे से, इसमें साफ साफ गलती दिख रही है। तो इसमें क्या गलती है? इसका मतलब है तुम्हारे पिता और उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन। अब बिटवीन क्या है? आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कौन सा फॉर्म आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस का कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा हर। यहाँ क्या हो जाएगा? आपका हर हो जाएगा। सी का कोई काम नहीं है, सी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ आएगा हर का प्रयोग होगा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसमें यही गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज मोहन और हर हु केम हियर लास्ट नाइट एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर। इसका मतलब है कल रात या मोहन या भाई आए थे, और जिन्होंने क्या किया? दरवाजा को खटखटाया था, दरवाजा को खटखटाया था। तो अब इसमें क्या गलती है? इसमें जो गलती है वो साफ साफ दिख रही होगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब इट के बाद क्या है? टू बी की फॉर्म आती है, और टू बी की फॉर्म के बाद आने के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर मोहन है, मोहन के बाद और है, तो यहाँ पर सी का प्रयोग किया जाएगा, हर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ क्या आएगा? सी का प्रयोग किया जाएगा। बाकी सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट रोहित एंड सी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। रोहित और उसे ये काम पूरा करने दो, इस जॉब को पूरा करने दो। आप ध्यान से देखें, जो लेट होती है ये होती है वर्ब। अब वर्ब होती है तो वर्ब के बाद ओनली ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। रोहित तो नाउन है, तो नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट भी बनता है और आपका सब्जेक्ट भी बनता है, लेकिन जो सी है वो आपका सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर नहीं क्या आएगा? हर का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज इट हिम हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स। अब इसमें क्या गलती है? इसमें आप देख पा रहे होंगे वही सेंटेंस है जो ऊपर आया था। इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया गया है। ये सेंटेंस ऐसे होता तो आप अच्छे से पहचान लेते, इट इज हिम। अब सेंटेंस को हमने क्या कर दिया? इंट्रोगेटिव बना दिया। इंट्रोगेटिव बन गया तो क्या आ गया? इज पहले आ गया, और इट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आपका ही का प्रयोग किया जाएगा। क्या आएगा? इसमें ही है तो 8 बार में क्या आएगा? ही वाला ही का प्रयोग किया जाएगा, ही का प्रयोग किया जाएगा। इस सेंटेंस को ऐसे बनाया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हिम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ही का प्रयोग किया जाएगा। वाज इट ही हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स।
एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एंड माई सेल्फ अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क बिकॉज वी डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनीवन। इसमें देखो क्या गलती है, इसमें जो गलती है, ही आ गया सब्जेक्ट है, लेकिन माई सेल्फ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा आपका, माई सेल्फ नहीं आएगा, माई सेल्फ का आएगा सब्जेक्टिव केस आई आएगा। क्या आएगा, आई का प्रयोग किया जाएगा, आपका आई का प्रयोग किया जाएगा। आई का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कामा आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, ये इतना दिया है क्रम, ये प्रोनाउन का पूछा है क्रम। उसमें अगर गुड सेंस में है, जो गुड सेंस होता है उसके सेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आते हैं तो उनका जो क्रम होता है वो 231 के फॉर्म में रखा जाता है, वो 231 के फॉर्म में रखा जाता है। अगर बैड सेंस होता तो 130 की फॉर्म में रखा जाता, 130 की फॉर्म में रखा जाता बैड सेंस में, बैड सेंस में ध्यान रखेंगे, बैड सेंस में। और अच्छी सेंस में क्या आता है 231, और 231 आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, यू आएगा, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो इनका क्रम जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, तो सबसे पहले आएगा आपका है यू जो कि दिया है, फिर आएगा कॉमा, फिर आएगा आपका ही, फिर आएगा आपका कंजक्शन, फिर आएगा आपका आई। ध्यान रखेंगे ये आपका क्रम बन जाएगा, 231 को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या गलती है, अब इसमें देखो 11 नंबर में क्या गलती होगी। इसमें जो गलती है आप देख पा रहे हैं, इट वाज द ग्रेट डिफिकल्टी, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। ईच ऑफ, यहाँ पर क्या आया, ये क्लाउड को चेंज कर दिया गया है, ये कंजक्शन है। अब नया सब्जेक्ट आया ईच ऑफ, और ईच ऑफ ब्रदर्स भाइयों में से प्रत्येक भाइयों में से वुड गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। अब ऐसी जब कंडीशन आती है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ आता है, तो उसमें जो आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है वो प्रेफर किया जाता है किसको, ही को। तो ही का ही क्या आएगा, आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज का प्रयोग किया जाएगा। आपका हिज का प्रयोग एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जहाँ सिंगुलर प्रोनाउन को प्रेफर करा जा रहा है और प्रेफर करने के लिए एक वचन होना चाहिए, तो यहाँ हिज का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दे डेट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गलती है, ध्यान रखेंगे। अब जब रिलेटिव प्रोनाउन जब आता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ दे के बाद रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता है, वहाँ डॉज का प्रयोग आता है। एंटीसीडेंट के रूप में डॉज का प्रयोग किया जाता है, एंटीसीडेंट के रूप में डॉज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ डेट है तो डेट लगा देंगे, हु होता तो हु लगा देते, तो यहाँ पर डेट का प्रयोग किया जाएगा। डॉज डेट, दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो दे डेट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। जो लोग नाम और धन के पीछे भागते हैं उन्हें वो निराश हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, टू लर्न, मैं क्यों दुखी हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने क्या कर दिया, पैसे को खो दिया है। तो आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला ये है, यहाँ से ये कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद नया सब्जेक्ट है और कंपाउंड सब्जेक्ट है। ध्यान रखेंगे ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट है,
ये आपका कंपाउंड्स है और 2 से 31 को फॉलो कर रहा है, 2 से 31 को फॉलो कर रहा है, इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है। ऐसी जब कंडीशन आती है, सेकंड पर्सन होता है और यहाँ पर थर्ड पर्सन होता है, तो हम सेकंड पर्सन के अपना अपनी अंग्रेजी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर की जगह क्या जाएगी, योर का प्रयोग करेंगे। ये पूरी लिस्ट होती है कि कहाँ पर अपना अपनी अंग्रेजी कौन सी आती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, योर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे होता योर ब्रदर एंड आई, तो यहाँ पर आवर का प्रयोग करते। और अगर यू तीनों ही होते, तीनों प्रोनाउन होते, तो भी आवर का प्रयोग होता। जो बड़ा होता है उसको प्रेफर देते हैं। फर्स्ट पर्सन के बाद जो बड़ा होता है वो आपका यू होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, योर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाई ए न्यू मोटर बाइक। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है तुम्हारा 14। तो इसमें क्या गलती है, अब बोथ जो बोथ होता है, उसमें क्या गलती है, जो बोथ है वो अपने पास क्या लेता है, जो पेयर वर्ड होते हैं। तो बोथ जो होता है, जो बोथ का पेयर से बनता है, बोथ एंड क्या बनता है, बोथ का एंड से बनता है। जैसे आपका ईदर और नीदर नॉर होता है, वैसे क्या बनता है, बोथ एंड का बनता है। तो यहाँ पर एज वेल एज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगी, आपकी एंड आएगी। यहाँ आपकी एंड का प्रयोग किया जाएगा, एंड आएगी। तो यहाँ पर आपका एंड का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो एक्सरसाइज नंबर का ए है, उसका लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, अब हमें कह रहा है कि ये उसकी उन उपन्यासों में से एक है जो प्रकाशित हुआ था, जो उस डेट तक प्रकाशित हुआ था। अगर यहाँ पर केवल अब देखो डेट है, रिलेटिव प्रोनाउन, नॉवेल्स जो क्या है आपका जो एंटीसीडेंट है। आप ध्यान से देखेंगे ऑन ऑफ हर नॉवेल्स होता तो ये हैव है वो एकदम करेक्ट होती, लेकिन ये ओनली आने से क्या कर दिया, केवल एक की बात कर रहा है, तो जहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा, आपका हैज का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर वन ऑफ द से पहले ओनली लग जाता है तो वर्ब जो होती है वो सिंगुलर आती है। अगर ओनली नहीं होता तो हैव एकदम करेक्ट थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 15 था। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर बी को, इसी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या रहा है, डायरेक्शन स्पॉट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो गलती है वो आपको गलती बतानी है, क्या गलती है इसमें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1, विच वी सॉ सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो इसमें कह रहा है जो हमने देखा उसे भाव उपस्थित सभी को आशीषगत कर दिया। जहाँ जो लोग उपस्थित थे सभी को आशीषगत कर दिया जो वहां मौजूद थे। आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, आपकी नाउन क्लॉज है, आप देख पा रहे होंगे ये आपकी नाउन क्लॉज है बीसा। तो ये क्या है, नाउन क्लॉज, यहाँ से यहाँ तक। अब नाउन क्लॉज है तो यहाँ पर विच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ आपका व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ एकदम जो करेक्ट आएगा वो आएगा आपका व्हाट बी सॉ सरप्राइज वन एंड ऑल। तो क्या आएगा, व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सी इज द वुमन हु आई नो यू कैन ऑलवेज रिप्लाई अपॉन। आप ध्यान से देखेंगे, सी इज द वुमन, अब जो इज है इसका सब्जेक्ट सी है, नो है इसका सब्जेक्ट आई है। अब ये पूरी वर्ब है या वर्ब फ्रेज है, इसका सब्जेक्ट कौन है, यू है। तो यहाँ हु का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हु के लिए भी एक वर्ब चाहिए, तो कोई वर्ब फालतू है नहीं, तो क्या लगाएंगे अपने हुम का प्रयोग कर देंगे, हुम का प्रयोग कर देंगे। ध्यान रखेंगे जहाँ हुम का प्रयोग एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ हुम का प्रयोग होगा। वह महिला जिस पर मुझे पता है उस पर तुम भरोसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डोंट रेस्पेक्ट सच पर्सन्स हु हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ऐसे लोगों पर, उन लोगों का सम्मान मत करो जो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं।
आप ध्यान से देखेंगे, डोंट रेस्पेक्ट सच, सच जो होता है, सच का जो पेयर बनता है वो बनता है आपका एज के साथ। किससे बनता है? एज के साथ बनता है। तो हु यहाँ कोई काम नहीं करेगा, जहाँ आपका क्या आएगा? एज आएगा। क्या आएगा? एज आएगा। तो ये पेयर वर्ड है, सच का पेयर बनता है किससे? एज से। एज से आपका पेयर बनता है, तो हु नहीं आएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा, सच एज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वर्ड ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ एट वंस। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या गलती है? इसमें जो गलती है, इसमें जो व्हेन वर्ड ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई भी काम नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चेतावनी मिलने पर वह तुरंत रुक गया। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अननेसेसरी तरीके से यूज हुआ है, तो हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज द सेम पर्सन हु वाज प्रेजेंट एट द वेडिंग पार्टी लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह व्यक्ति था जो विवाह में उपस्थित था। भाई वही व्यक्ति है जो वहां पर, सेम व्यक्ति है जो विवाह में उपस्थित था। तो ध्यान रखेंगे, सेम है, सेम का जो पेयर बनता है वो किससे बनता है? जो सेम है उसका पेयर किससे बनेगा? आपका डेट से बनेगा। किससे बनेगा? सेम डेट। तो यहाँ पर नहीं, हु नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? डेट का यूज किया जाएगा। यहाँ पर डेट का यूज किया जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ हु की जगह यहाँ पर डेट का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड। द ओनली पर्सन। अब जो ओनली है, नथिंग है, समथिंग है, जो इंडिफिनिट प्रोनाउन आते हैं और आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, उनके बाद हु का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ ऐसी कंडीशन में डेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका क्या आएगा? डेट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ डेट का आएगा, डेट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हु एकदम इररिलेवेंट है। द सरस्वती इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंजक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें वैसे देखा जाए तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, नो एरर है। लेकिन अगर इसको करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, द ओरिजिन ऑफ विच। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ओरिजिन ऑफ विच, तो एकदम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वैसे इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ ओरिजिन, जिसका ओरिजिन, लेकिन नॉन लिविंग है इसलिए क्या आएंगे? द ओरिजिन ऑफ विच हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंजक्चर। तो इसका क्वेश्चन ये ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दे डेट टेल अ लाई शुड नॉट बी डिपेंडेड अपॉन फॉर डूइंग एनीथिंग। तो वही है, दे के जो दे है उसका प्रयोग एज ए एंटीसीडेंट के रूप में नहीं होता है, यहाँ पर डॉज का प्रयोग किया जाएगा। इसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इजंट इट। आप सब्जेक्ट कौन है? माई फ्रेंड। और क्वेश्चन टैग किससे बनना है? इट से बनना है, तो गलत है ना। यहाँ पर क्या आएगा? आपका ही का प्रयोग किया जाएगा। ही का प्रयोग किया जाएगा। इजंट ही का प्रयोग किया जाएगा। They did not go to attend the marriage of their neighbor's daughter, didn't they? तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या गलती है? आप ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, सेंटेंस है, वो क्या? नेगेटिव है। अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। अगर ये वाक्य मेन सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता। तो उल्टा हो रहा है, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर डिड दे आएगा। क्या आएगा? डिड दे का प्रयोग किया जाएगा। डिड दे और क्वेश्चन मार्क, डिड दे का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो योर सेपरेशन नहीं लिखा जाता है, ये इसमें फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे लिखेंगे? सेपरेशन फ्रॉम यू। तो कैसे आएगा? ये आएगा सेपरेशन फ्रॉम
सेपरेशन फ्रॉम यू, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये योर सेपरेशन नहीं लिखा जाता है, सेपरेशन फ्रॉम यू, तुमसे अलग होना। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ टू सिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल है कि हु इज द बेटर ऑफ टू सिस्टर। अब यहाँ तुलना कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है दो सिस्टरों में, द बेटर, दो लोग हैं इसलिए क्या आ रही है, टू सिस्टर आ रही है, दो सिस्टर से क्या आ रहा है। ऐसी कंडीशन जब आती है, जब दो लोगों में तुलना की जाती है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन तुलना करने पर हु का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम विच का प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ही इज द सेम मैन हु ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी। तो वही कॉन्सेप्ट है, जहाँ सेम आया है तो सेम क्या लेता है अपने बाद, सेम आपका डेट देता है, क्या लेता है, डेट देता है, तो हु नहीं आएगा, क्या आएगा, डेट आएगा, डेट आएगा, डेट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट ओल्ड। तो वही कॉन्सेप्ट है, जब इंडिफिनिट प्रोनाउन आते हैं या फिर नथिंग समथिंग और सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो वहाँ विच का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ ओनली डेट का प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत फेमस कहावत भी है, और ये कहाँ लिखी थी, जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और जो गोल्ड कास्केट होता है उसमें प्रिंस ऑफ मोरक्को जो पढ़ता है उसको, गोल्ड कास्केट होता है उसमें लिखी होती है ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू वुड प्रोवाइड मी विद सच अ सर्वेंट दैट वाज नॉट रिलायबल एट ऑल। तो इसमें क्या गलती है, इसमें जो गलती है वो सच जो है, सच वो क्या लेता है अपने बाद, एज का प्रयोग होता है, सच एज, तो इसमें ये गलती है, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 थी। कल हम इसका जो नेक्स्ट है उसको पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कन्फ्यूजन है कि करें या ना करें, तो आप देख लीजिए कि आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिला है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं कल इसका टॉपिक है, उसको रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद।